ये वही जगह है, वहाँ पे चूंकि धूप थी और गाड़ी निकल रही थी, जहाँ पे अभी बीजेपी की गाड़ी प्रचार कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक गाना भी आपको गा के सुनाया। शिवपुरी से बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए थे। अब देखते हैं कि क्षेत्र की जनता का क्या माहौल है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह सोलंकी। क्या माहौल है रैगांव का? रैगांव का माहौल यही है कि इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। क्या है, जैसे आपकी राजस्थान में देखिए हर पंचवर्षीय चेंज होती है, ऐसे मैं रैगांव की जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि सभी मतदाता भाई एवं बहनों से, माताओं से मेरा निवेदन है कि इस बार पंजे को ले आना चाहिए। तो पंजे को क्यों लाए पंजे को? भाई फेरबदल होगा तो विकास होगा, डिपॉजिट पार्टी रहेगी तो उससे विकास की कुछ उम्मीदें पाई जाएंगी। मतलब बीजेपी ने विकास नहीं किया? बीजेपी कुछ विकास नहीं किया, तो ये तो न कॉलेज बनवाया न कुछ करवाया, घोषणा बस रोज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वराज सिंह आए दिन घोषणा कर रहे हैं, यहाँ की जनता परेशान है। न कोई अच्छा विद्यालय है, न कोई अच्छा कॉलेज है। 20 किलोमीटर लड़कियाँ जाती हैं बसों में, धक्के खाते भीड़ भाड़ में, नहीं जानते कि हमारी बच्चियां जाती हैं सतना, क्या करती हैं क्या नहीं करती, कुछ व्यवस्था नहीं है। अरे गांव विधानसभा है, आप कोठी देख लीजिए, सिंहपुर देख लीजिए, और आप कितने विधानसभा है, रामपुर देख लीजिए, सब विकास हो, सब जगह विकास है। मतलब बीजेपी ने और विधानसभाओं में सतना जिले के ही विकास किया, लेकिन रैगांव में नहीं किया। रैगांव का कोई भी विकास नहीं है। कोई भी पब्लिक से आप पूछ लीजिए, माताओं बहने से, किसी से लेडीजों से भी पूछ लीजिए, कोई रैगांव आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ आए हैं, जहाँ से भी आए हों आप, यहाँ कोई भी विकास आपको कुछ दिख रहा है? किसी चीज़ में आपको विकास दिखता हो तो बताइए। कोई व्यवसाय, कोई योजना कोई हो तो आप बताइए। यहाँ की जितने नवयुवक पीढ़ी है सब बेरोजगार भाग रही है। कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा, दारू गांजा का व्यापार है यहाँ। फिर भी लगातार आप बागरी जी को क्यों चुनते रहे अभी तक? नहीं, बागरी जी देखिए वो अलग चीज़ है। बागरी जी अब चले गए दुनिया से, जुगल किशोर बागरी, उनका क्या पर्सनल व्यवहार था पब्लिक से, और जीते पर विकास वो भी नहीं किए। वो तो पब्लिक को दबका भी देते थे और गालियां भी बक देते थे, पर विकास कोई नहीं किया। ना बीजेपी सरकार यहाँ कोई विकास कर रही है, मुझको तो लगता है कि ना कर पाएगी। तो यही आपका मूड विधानसभा में जो है वही लोकसभा में भी रहेगा कि लोकसभा में भी चेंज करेंगे? इस बार गणेश सिंह को भी बताएंगे। सांसद गणेश सिंह से नाराज? हाँ, सबसे है। तो इस गणेश सिंह कुछ विकास नहीं किए। जनता दल में थे पहले, फिर आए इसमें 25 साल सांसद रहे, कुछ भी विकास नहीं किया गणेश। तो गणेश सिंह से नाराजगी है कि प्रधानमंत्री मोदी से? नहीं, मोदी जी अलग मैटर है, वो तो केंद्र की सरकार है। हमको प्रदेश की सरकार को चेंज करना। 2023 में 2024 में देख लीजिएगा, इसका परिणाम आपको खुद मिल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी हो। अभी कॉलेज की घोषणा 2008, 2016, 2018 में कर गए, आज तक कॉलेज नहीं बनी, आज तक मंडी नहीं बनी। बोल रहे कि सरकारी जमीन नहीं, पटवारियों से पूछे 33, यहाँ 50 एकड़ सरकारी जमीन रैगांव विधानसभा में सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। रैगांव में सब जो बड़े आदमी यहाँ के मुखिया वो सब जमीनों में कब्जा किए हुए। रैगांव में आपको क्या लगता है क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो नहीं है? देखिए, विधानसभा में तहसीली होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। इतनी सुविधा तो बनती है ना। इनमें से कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अस्पताल बोले जो भी है वहाँ भी कर्मचारी नहीं आते। अस्पताल है ना? अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर नहीं आते। शिकायत किया आपने विधायक जी से? अरे हम तो एक बार रिपोर्ट हो गई थी हमारी, पुलिस घेर ली थी हमको। अच्छा, किस लिए किए थे? मैं शिकायत किया कि साहब आप 1.5 लाख तनख्वाह पाते हो, टाइम से आया करो, तो मेरे उसमें FIR कर दिया था डॉक्टर। कौन डॉक्टर थे? अब डॉक्टर का नाम नहीं, पंडित जी हैं, त्रिपाठी जी। अच्छा, आप लोगों का भी यही मूड है? नहीं भाई, हमारा मूड नहीं है। हम लोगों का परिवर्तन का मूड है। हम लोगों का परिवर्तन का मूड नहीं है। हम भाजपा वाले हैं, भाजपा का वोट दिया। रब्बू चतुर्वेदी मेरा नाम, मैं रैगांव का निवासी हूँ। अच्छा, बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट क्यों करेंगे बीजेपी को वोट? क्यों करेंगे? वो काम करती है। गरीबी रेखा कार्ड बन गया इसलिए। वो गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना, मेरा करीबी रेखा कार्ड बना है। अच्छा, तो ये बताइए आप बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के कारण करेंगे कि प्रत्याशी के कारण? प्रत्याशी कारण नहीं, केवल कमल के फूल के कारण। अच्छा, कमल के फूल के कारण। माहौल क्या है यहाँ का? माहौल सब बढ़िया है, जीत रहे हैं आप? बिल्कुल। इस बार भाजपा डंक की चोट में निकालेगी, हमेशा 25 साल से निकाल रही है। तो ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस कैसे जीतेगी? बोल रहे हैं कि क्या नाम, यहाँ से कॉलेज नहीं खुला, अभी लड़कों का एडमिशन होने लगा है।
अभी अरे वो तो सब दिखावा है, ये सर दूर रखिए, डर लगता है। वो सब दिखावा है, वो सब कागज में चल रहा है, कुछ दिन में देती बंद है। हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर भाजपा की सरकार कुछ नहीं देती तो राशन जब फ्री में देती तो क्यों कांग्रेस वाले लेने भाई बोल भाई राशन देखिए, यहाँ जिनको पाना चाहिए राशन वो बहुत कम पाते हैं, जिनको ना पाना चाहिए, जो 10 एकड़ का किसान है, 20 एकड़ का, वो गरीबी रेखा में। ये क्या ये मोदी जी या स्वराज सिंह या गणेश सिंह कोई भी हो, ये बता दे क्या ये सच्चाई है? तुम गरीबों के कभी घर गए? कभी गरीबों का घर जाके गैस सिलेंडर की बात करिए आप, तो सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, पर आज 960 रुपए है 4 महीने से। यहीं रैगांव में अभी बहुतों के सिलेंडर 4-4 महीने से नहीं भरे। महंगाई, उनका सवाल है तो जायज, महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। ये बताइए, आप ये बताइए कि जब 1 रुपए किलो गेहूं बिकता था, आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, तब महंगाई नहीं थी? 1 रुपए से जब 2, कांग्रेस सरकार में 1 रुपए से जब 2 रुपए, 1 रुपए किलो गेहूं कैसे बिक रहा था? मतलब नहीं समझा मैं, क्या बोला आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी यही तो महंगाई रही, पेट्रोल डीजल नहीं तो पेट्रोल डीजल 100 कांग्रेस की सरकार में कब फ्री में पेट्रोल डीजल नहीं, लेकिन 70-80 ये बात तो उनकी जायज है कि पेट्रोल डीजल अभी महंगा जितनी दर से इस सरकार में हो रहा है उतना पहले नहीं हो रहा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो वहाँ क्यों महंगा डीजल? अभी हमारी राजस्थान में क्यों महंगा है? अभी नारायण त्रिपाठी मैयर विधायक आए थे अभी हमको गुप्त रूप से पता चली जानकारी पब्लिक के द्वारा, मतदाता गणों के द्वारा, कि वो बोल गए कि आप कांग्रेस का सपोर्ट करिए, इसलिए हाँ तो वो बीजेपी में। हाँ तो अब ये आप देख लीजिए तो क्यों बोल गए? वो भी चाहते हैं ना कि हमारा बिंद वापस करो। और अच्छा हाँ, विंध्य से याद आया, विंध्य प्रदेश की मांग तेज है, इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेके यही कहना कि बिंद तो सही वापस किया जाए। अच्छा, ये बात तो सत्य है। बिंद नारायण त्रिपाठी जी सही कर रहे हैं। हाँ, अब वो तो अपने स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं। बिंदु वापस आएगा ही नहीं अभी 20 साल तक, मुझ मेरे अंदाज से। इसलिए कि ऐसे प्रदेश बना दिया जाएगा तो वहाँ अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है। आप दोनों लोग एक ही गांव के हैं? हम एक ही गांव के हैं, बगल के हैं। मैं पंडित ठाकुर पंडित। सच छिपता नहीं, झूठ दिखता नहीं। क्या है सच? सच ये है कि विकास के कार्य अपनी गति से चल रहे हैं। मतलब विकास चल रहा है तेजी से? विकास चल रहा है। बीजेपी को वोट करेंगे? भैया हमारी रोड बन गई, हमारे मुख्यमंत्री जी कॉलेज का वो। लेकिन ये बताइए, ये आपका विधानसभा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, विधानसभा जी विधानसभा आपका रैगांव है, ठीक? रैगांव बस स्टैंड है ये आपका, जो रैगांव विधानसभा है, विधानसभा का ये मुख्यालय रैगांव है। आप ये बताइए, बस स्टैंड है, मोदी जी या भाजपा सरकार ये कहती है हर घर में शौचालय बनवाएंगे, आपको नहीं लगता कि बस स्टैंड में शौचालय होना चाहिए? हमारी माँ बहनें जो बस का इंतजार करती हैं, लड़कों का तो फिर भी ठीक है, शौचालय अभी तक क्यों नहीं बना? शौचालय जो देवी दाई है उनके पीछे बना है, तो देवी दाई नहीं बना है। जहाँ कांजी हाउस टूटी गई वहाँ शौचालय के लिए नहीं, अभी तो मैं भी आ रहा हूँ सर, नहीं दिखा भी। नहीं तो यार ये वहाँ बना था, शौचालय वहाँ पीछे बना। नहीं, अभी मैं भी वहाँ से आ रहा हूँ सर, शौचालय नहीं है तो क्या दिक्कत? नहीं, प्रेजेंट में मैं नहीं जानता, लेकिन बना था। सुनिए, अभी आदिवासियों के लिए जो यहाँ जलकर विभाग है यहाँ पे, सुनिए जलकर विभाग वहाँ। नहीं देखिए, सच एक तरफा नहीं जा रही, मैं आपकी भी बात रख रहा हूँ, उनकी भी बात रख रहा हूँ। आप आइए, मैं देखिए ना, मैं लेफ्ट ना राइट, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ। मैं आपकी बात जा रही है, इनकी भी बात जा रही है, सर की भी बात जा रही है। हमारे लिए आप जनता है, मैं भी जनता हूँ, लेकिन अभी मेरा दायित्व है कि दोनों की बात रखूं जी। अभी आदिवासियों के लिए सामूहिक शौचालय वहाँ बनवाया गया था। आज जाके वहाँ देख के आई कि क्या पोजीशन है। क्या पोजीशन है? वहाँ जाके देखिए ना, जो अभी ये मोदी जी कर दिए हैं, कौन नष्ट कर दिया? वही जो जिनको देते हैं शौचालय, लोग शौचालय बाहर जाते हैं, शौचालय में लकड़ी का अंडा रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वही प्रमाण। अच्छा, हाँ, रामचंद्र जी के जमाने में भ्रष्टाचार नहीं बंद हो पाया, तो अब कलयुग में भ्रष्टाचार न बंद हो कैसे? रामचंद्र जमाने में कैसे नहीं बंद हो पाया? वहाँ भी सीता जी को कौन बोला था अग्नि परीक्षा देने के लिए? नहीं, ये लगता है हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक बात है, वो लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। अपन वर्तमान सरकार पे बात करें। सर, क्या आप
आपका क्या कहना है? इस हो हल्ला से दूर आपका क्या कहना है कि विकास हुआ है, हाँ या ना? विकास बिल्कुल नहीं हुआ रह गाँव में। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को, कल्पना वर्मा जी को। कल्पना वर्मा को। अच्छा, मान लीजिए पुष्पराज बागरी को टिकट मिलता, जो दिवंगत विधायक बागरी जी के पुत्र हैं, तो फिर क्या आपका निर्णय नहीं, रहेगा? वो उनको भी नहीं दिया जाता। अच्छा, हाँ, ऐसा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बीजे और कोई है जो बीजेपी के सपोर्टर हो? क्योंकि देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए जी सर। कांग्रेस अगर एक तो यहाँ 15 मतलब आ भी जाती है तो क्या कर लेगी जब सरकार बीजेपी की है? तो ये कांग्रेस बोलेगी कि मेरी सरकार है, नहीं तो मैं क्या करूं? इनका कहना है कि कांग्रेस यहाँ पे आ गई तो भी क्या कर लेगी जब सरकार ही कांग्रेस की नहीं है। यही बोलेगी कि मेरा यहाँ देखिए, विपक्ष मजबूत है हाँ। तो उसको काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जैसे विरोधी जो मजबूत है तो मुलजिम को सजा मिलना ही है। अभी 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 भी तो मजबूत है, बीजेपी विपक्ष है। विपक्ष तो अब विपक्ष जब पद में आएगी जब न कुछ कर पाएगी। गैर कुर्सी के बताइए कोई कुछ कर पाएगा? या मोदी जी कर पाएंगे या स्वराज सिंह कर पाएगा? अब ये बताइए, सरकार तो कांग्रेस की बनी थी 15 महीने के लिए, इनने बोला था मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, लेकिन कर्जा 2200 लोगों का कमलनाथ जी कर्जा माफ किए हैं। कितने लोगों का? 2700 लोगों आपको का। लगता है पूरे प्रदेश में सिर्फ 2700 लोग तो ये बताइए, जिसकी 25 साल से सरकार है, जो रैगांव विधानसभा का विधायक है, वो एक कॉलेज नहीं बनवा पाया, एक मंडी नहीं बनवा पाया, एक थाना नहीं बनवा पाया। बीजेपी विधायक यही जिगोल स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी जी हैं, और यहाँ वोटों को कितने साल है? 25 साल 5 आपके भी नाराजगी है? सबकी नाराजगी। क्या नाम लिखते हैं आप? बोलो ना। राम प्रसाद चौधरी। चौधरी जी। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे दादा? यह कही थे कि हिंदी में अगर बोले। 15 महीना में कांग्रेस सरकार रही हाँ। तो 150 रुपया गरीब पेंशन पावत रहा है। 600 कौन सा 150? वृद्धा पेंशन। अच्छा, अब नहीं मिल रही? 600 मिल रही है, कांग्रेस जब आई 600 रुपया कर दिया। तो अब मिल रही 600? हाँ, सब कुछ है। हाँ, 600 कांग्रेस ने 600 रुपया दिया है। तो वोट कांग्रेस को कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को। हाँ, तो 2023 में 2023 जब है तो देखा गई पंजे। चाचा मुस्कुरा बहुत रहे कांग्रेस को वोटिंग के लेकर आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं, मतलब कांग्रेस से सेंटिमेंटल लगाव है। जीत रही है यार, हवा का आंधी है। हवा की आंधी है। आओ। तो इसी सीट में कि जितने उपचुनाव हो रहे हैं हर जगह, तीनों सीटर में जीतिएगा। आप वहाँ गए थे देखने की क्या माहौल है? पता फोन पे अच्छा, सब कांटेक्ट बढ़िया, मतलब हाँ। रिश्तेदारी है। हाँ, तो माहौल फुल बना है, फोन बना हुआ। जितवा देंगे। हाँ, कितने वोटों से? हो गया 10,000 के ऊपर है, यही 10,000 के ऊपर ऊपर है। है। लेकिन भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। तो समय बताएगा 2000। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सीट कांग्रेस से जो छाती कूट रहे हैं। अच्छा, 4 में एक भी सीट नहीं जीतेगी आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ जो मैं जहाँ रैगांव की प्रॉपर। ये बताइए, अगर एक सीट कांग्रेस आग भी गई यहाँ रैगांव से, कांग्रेस जीत भी गई कांग्रेस, तो क्या कर लेगी जब बीजेपी की सरकार की? तो फिर यही क्या करी भैया, हमारा तो सरकार नहीं तो ये क्या तर्क? आप ये बताइए, कांग्रेस जीत गई तो क्यों कुछ नहीं कर लेगी? विधायक निधि आती है और सरकार पर दबाव नहीं है। हाँ, ये आप बोलिए, लेकिन आप ये क्यों बोले कि जीत गई तो क्या कर लेगी? विधायक एक आपको पता है विधायक निधि आती है, विधायक निधि से करना चाहेगा तो बहुत कर मर लेगा। जाए तो भी नहीं जीतना। आपका ये तर्क हो सकता है कि नहीं जीतेगी, इनको वोट नहीं, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक विधायक कांग्रेस का बन गया तो क्या कर लेगा? बहुत कुछ कर सकता है, विधायक निधि से पैसा आता है। चाहे एक वोट से जीते, लेकिन जीतेगी बीजेपी। हाँ, कंफर्म। कन्फर्म। देखिए, दोनों पड़ोसी हैं, एक ही गांव के हैं, भिन्न भिन्न विचार, हालांकि विचारधाराएं अलग होनी भी चाहिए, देश है हमारा, विभिन्नता का। दादा आप आए हैं अभी, क्या नाम है आपका? हमारा जी सर। अरे पूर्ण कह के बताइए। जौन छापे न कम पब्लिक जान है। अच्छा, हाँ, नाम बताइए, नाम बताइए। हमारा संजीव कुमार गौतम। तो गौतम जी, क्या माहौल है गांव का? वह गांव का यह माहौल है जी कि जौन भाजपा ही है हाँ, वो बदमाशी कर रहे हैं। मतलब इनको आप बदमाशी कर रहे हैं? अरे नहीं, हाँ। ये तो अच्छा है काकरी भूंडी। अच्छा। जो नेता टाइप है हाँ। वो बदमाशी कर रहे हैं। कौन है? जैसे नाम लेकर आप बता कोट नाम बताओ, नहीं हमें फांस न डरिया तुम। अच्छा, हाँ, कड़ी हिंदी में बोलिए सर, क्योंकि हमारे अधिकांश दर्शक हिंदी में है। जी सर। तो तुम पूरा भेज रहे हैं। हाँ, बोलिए आप यार हल्ला किसकी सरकार तो खाए जाते हाँ, किसकी सरकार बनी है? कौन जीत रहा है? यहाँ भैया जीत प्लीज रहा है। सर, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज धुआं मत करिए, क्योंकि हम धुएं को प्रमोट नहीं करते हैं सर, प्लीज। हमारे दर्शक दे रहे होंगे, क्योंकि हम इसके सख्त विरोध है, नशा को हम प्रमोट नहीं कर सकते। हाथ जोड़कर निवेदन आपसे। बिल्कुल सही बात। जी सर, आप बोलिए, आप कौन किसको जिता रहे हैं यहाँ से? यहाँ से जीत रही कल्पना वर्मा जी। कितने वोटों से? लगभग 20,000 वोटों से। क्यों जीत रही हैं? इसलिए कि एक बार खड़ी हुई, अब दोबारा उसको मौका दिया जाए।
अच्छा, एक बार पिछली बार उनके शायद पहली बार ऐसा हुआ है 1993 के बाद, जब कल्पना वर्मा के कारण कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई थी, नहीं उसके पहले तीसरे के नहीं आती थी। नहीं आती। अच्छा, जो बहुजन से 2013 में जीती थी चौधरी जी, क्या नाम था? उषा चौधरी जी का सपोर्ट भी कांग्रेस को? कांग्रेस में फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट 100%। हाँ, अब भाजपा का भी उसमें है। भाजपा को किसका? भाजपा का भी अंदर से पेटे से पुष्पराज बागरी जी। पुष्पराज बागरी, अरे पुष्पराज बाग पता नहीं कितने, हाँ। पता नहीं कितने भाजपा जी 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 सगले कांग्रेस में डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा हो कि अपने आप में वो बता रहे हैं कि वह फलाने का टिकट नहीं मिली है। मतलब ये इनका सीधा सा जो सर का है, तो ये बता रहा हूँ अंतर कला की तरह इनका इशारा है कि पुष्पराज बागरी के अंतर कला के कारण। तो मान लीजिए बीजेपी पुष्पराज बागरी हैं, भाजपा में प्रचार करते पे कहते हैं काने माँ की उसको दो। अच्छा, मान लीजिए आप सर दूर पुष्पराज, एक सेकंड बस, 10 सेकंड अगर पुष्पराज बागरी को बीजेपी टिकट देती तब क्या होता? तब बहुत सुंदर पूरे बदमसबे साथ में रहते, तब बीजेपी जीतती। हाँ, पूरे बदमसबे साथ में रहते। बीजेपी की हालत क्या रहती तब? बीजेपी की हालत अब अंदर से काट रहे हैं उसको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पुष्पराज बागरी को बीजेपी टिकट देती तो क्या रहता है यहाँ का? अच्छा रहता, पूरे चोर साथ में रहते, तो फिर जीत जाती बीजेपी। जीत जाती। अच्छा, मतलब प्रत्याशी न होने के कारण। आप भी इसी विधानसभा से हैं? क्या है, क्या माहौल है? फैक्ट फाइल है बीएसपी का। हमारे जो बीएसपी के साथी थे वो बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ, इसलिए हमारी कांग्रेस जीत रही है, मजबूत है। अच्छा, हावी है कुल मिला के। तो आप ये इनका भाई साहब का चेहरा दिखाइए, ये आपका कुछ जवाब देना इनको। आपको इनका ये जवाब देना है कि ये बताइए कि जब अभी आज 20 साल 25 साल से बीजेपी का विधायक था, 20-25 साल का बीजेपी का विधायक था, यही कहते थे कि इस बार कमल का फूल गा जुगलो ना पाई, हार जाई। हर बार डंके की चोट में क्यों जीतता गया 25 साल? अपने दमदारी पर। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने उन्हीं का अपमान कर दिया, उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया पुष्पराज बागरी को। नहीं, तो वो भी तो विधायक बीजेपी की है। तो उसने तो पर्चा भर दिया था निर्दलीय। कौन? पुष्पराज बागरी ने, उनके भाइयों ने निकाल लिया। फिर जवाब बनाया गया, दबाव नहीं बनाया, अपनी मर्जी से निकाला। तो प्रचार में निकल रहे पुष्पराज बागरी जी। प्रचार में यहाँ नहीं आए हैं, तो निकलेंगे, करेंगे प्रचार। हम बिल्कुल करेंगे। ठेका है पुष्पराज का, जरूरी है कि भाजपा का टिकट उसी को मिले। अच्छा, किसी दूसरे को मिले। दूसरे मिला तो है, मिले है तो वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका जो इनका वो है। अच्छा, यही वोट नहीं करेंगे आप? यही वोट बीजेपी का, यही बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी का उसमें है, कांग्रेस में। अच्छा, बीजेपी क्या नाम है आपका? अहमद खान। किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस। कंफर्म 100%? हाँ भैया। कितने वोटों से जिता रहे हैं? अब हम अपन देव का पता कितने जीत रहे हैं। कितने जीत रही है आपको नहीं पता है। तो चलिए, ये देखिए, यहाँ पे एक द्वंद छिड़ गया था। यहाँ पे क्या था, क्या हो गया, गांव की अनेक विचारधाराएं होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हावी कांग्रेस वाले दिखे, इसमें नो डाउट। कांग्रेसी काफी एग्रेसिव थे हमारे बेचारे भाई साहब। क्या नाम था सर? आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। रब्बू चतुर्वेदी। पूरा नाम रब्बू, वैसे आपका आधार कार्ड में भी रब्बू। हाँ, रब्बू चतुर्वेदी जी बीजेपी की तरफ से अंतिम लड़ाई लड़ते रहे, अंतिम तक पक्ष रखते रहे, लेकिन असलियत ये है कि इन पर कांग्रेसी जो वो है तो हावी दिखे। तो कांग्रेसी जो यहाँ पे कार्यकर्ता या कांग्रेसी जो वोटर है इन पर हावी दिखे। खैर, हम आपको लगातार ग्राउंड अपडेट दे रहे हैं। राम अकेले नहीं, हाँ नहीं, रावण राम वाला नहीं आना चाहिए फैक्टर। ये रामायण नहीं हो रही है। और सर ऐसी भाषा नहीं। तो अब देखेंगे क्या होता है चुनाव का रिजल्ट। हम आपको लगातार यहाँ की जानकारी देते रहेंगे और माहौल बताते रहेंगे। धन्यवाद।